Hi guys, hello. How are you, all of you? So let's start today's class. Okay, I know very well that you are not visible my face while I'm recording. If you want, then you will see like this. Okay, I think you are no problem at all. No, so happy Friendship Day for all of you. You are not my friend, but you are a friend. Okay. Yes. Then what's going on, guys? Expecting that you are well. Daily I say that because today, day to day, our situation going so much critical. So that's why I'm repeatedly say before beginning our class, one or two patient. Now there is a hundreds of patients increasing a single day. At our Latur, there is a major critical condition because the death rate is more higher here of that disease. So please, guys, take care of, be safe, use thoroughly hand wash, take precautions while going out and coming at home. Don't mix up with family who are going outside, and take care of yourself, your family, and boys especially. Girls are, it's okay, they sit at home, but boys, please, you also take precautions for that. Okay, expecting that and wishing, please, that you are safe at all of you. Okay, so let's start today's class. Before starting, I want to say something. लिटिल बिट प्रैक्टिस इज़ मोर एडवांटेज. जो बारिश की बूंदें होती हैं ना, वो बारिश की बूंदें एक साथ नहीं गिरती है. ऐसा गिरा है क्या एक ही साथ आपको बैरल भर का बड़े बड़े से थेम गिरे हैं? नहीं ना. लेकिन रात भर अगर बारिश गिरी हो, और हर बारिश की बूंदों का साइज़ कितना होता है? छोटे छोटे बूंदों का होता है ना. लेकिन अगर ऐसे बारिश, छोटे छोटे बूंदों वाली बारिश अगर कंटिन्यू 1-8 दिन गिरे तो पानी का प्रॉब्लम मिट जाता है ना. उसी तरह मैं आपको एडवाइस देती हूँ कि रोज़ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए. एक ही साथ प्रैक्टिस करोगे भी नहीं और करेंगे तो दिमाग में घुसेगा भी नहीं. थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए हर रोज़, स्पेशली फॉर अकाउंट्स, क्योंकि प्रैक्टिस ओरिएंटेड है. मैं हर बार बोलती हूँ, आज भी बोल रही हूँ, अकाउंट्स इज़ अ प्रैक्टिस ओरिएंटेड. डू प्रैक्टिस रेगुलरली, नॉट बिग वर्क, स्मॉल ट्राइंग. मतलब छोटे छोटे से ट्रायल का बेसिस पर करो. एटलीस्ट चैप्टर में क्या है, क्या एडजस्टमेंट है, वो तो समझ में आ ही जाएगा. और हर चीज़ थोड़े थोड़े से करने से इजी हो जाती है. ठीक है. जो करते हैं स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट अच्छे हैं जो बिना बोले करते हैं. मैं खुश हूँ उनके बारे में. लेकिन जो थोड़ा सा मोटिवेशन होने के बाद करते हैं, उनके लिए ये मैं बोल रही हूँ, प्लीज़ गाइस करिए. और जो बिल्कुल नहीं करते, सोते रहते, उनका तो कुछ हो ही नहीं सकता, भगवान के भरोसे. अब यही बोलना रह गया है, क्योंकि अगर खुद से भी नहीं करेंगे, बोलने के बाद भी नहीं करेंगे, तो फिर एग्ज़ाम आप ही लोग लिखने वाले हो, और क्या करोगे आप ही सोचो. ओके. मैं ऐसे आपको डिसअपॉइंट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ गाइस. देखो, अभी अगस्त आ चुका है, आज अगस्त 2 तारीख है, और आपके कितने दिन हो रह गए हैं. मतलब कि अगर आप वैकेशन क्लासेस भी अगर छोड़े, जून से आपके कॉलेज स्टार्ट होते थे, जून गया, जुलाई गया, अगस्त आ गया, अब तक आपका एटलीस्ट 40% का सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए था. आपका स्टार्ट ही देर से हुआ है. वहाँ से आप लोग इतना स्लो, और आप प्रैक्टिस भी नहीं करते हो, तो आपको आएगा कहाँ से. इसीलिए तो कॉलेज में टेस्ट रखते थे कि आपको क्या या क्या नहीं, फेल पास होने की वजह से तो स्टूडेंट करते बोलते. अभी आपको कोई टेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तो ऐसे ठीक है ना. मैं जो बोल रही हूँ आपको समझ में आ रहा है ना.
सो प्लीज़ गाइस टेक केयर योर सेल्फ। ये जो प्रिपरेशन है, ये जो मैं हार्ड वर्क करने के लिए बोलती हूँ, ये आपकी के लिए है, मेरे लिए नहीं है। ओके, चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और अभी तक जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया है प्रैक्टिस करना, प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? ठीक है, चलो। सो गाइस अभी मैं आपको नहीं दिखूँगी क्योंकि मैं अभी रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। तो हमने 3 क्वेश्चन तक आपके किए थे, तो 3 क्वेश्चन, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं है। एडजस्टमेंट लास्ट तो डिप्रिसिएशन के बारे में था, जो बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी था। यस और नो? यस। अगर आप खुद से करके देखेंगे तो भी आपको ऐसे लगेगा कि कुछ भी नहीं, बहुत ईजी था। सो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, फोर्थ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑफ द करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट 31 मार्च 2018। गाइस फोर्थ क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए दे रही हूँ मैं। सिंपल है, एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं है। आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड है। आउटस्टैंडिंग को कहाँ पर बताएंगे? टोटल, जैसे कि P&L में बताते हैं उसी तरह इनकम और एक्सपेंडिचर में बताएंगे, और जो बैलेंस शीट में वहाँ पर बता देंगे। इसमें भी कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन आता है 5वां, जो थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा समझने लायक है। सो आई विल गो टू द 5th इलस्ट्रेशन। 4th इलस्ट्रेशन, 3rd मैंने दिया था, 3rd और 4th, सॉरी 3rd मैंने कराया था, 4th आपको शायद दिया ही था। तो 4th आप घर में करने वाले हैं, करेंगे और मुझे बताएंगे। अभी 5th इलस्ट्रेशन, सिंपल एग्जाम्पल, प्रीपेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, प्रीपेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली। तो सिर्फ आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाने के लिए बोला गया है और कुछ भी नहीं बताने। तो यहाँ पर ओनली दिया है, दैट मीन्स इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है। अननेसेसरली बैलेंस शीट या रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओके गाइज, सो लेट्स स्टार्ट। मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, आप प्लीज़ आपके जो भी PDF है या आपके जो भी है उसमें देख लीजिए, और जब भी मार्केट में बुक्स अवेलेबल हो, लॉकडाउन उतर जाए, तब आप बुक प्लीज़ परचेज़ कर लीजिए। ओके, क्योंकि ज़ेरॉक्स में जब आप लेते हो तो कुछ प्रिंटिंग या कुछ तो जो वर्ड है या कुछ ऐसे होता है कि एक आधी प्रिंट में ज़ेरॉक्स में अच्छी तरह गिरता है, नहीं गिरता है, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। और 10-20 रुपए के लिए हो सकता है कि 50 रुपये को आपका फ़ायदा हो, 50-20 रुपये का सा लॉस हो, वो चीज़ें देखते हुए मत बैठिए। ओके, यस। सो देखो 5th क्वेश्चन क्या है। From the following receipt and payment account and adjustment given below are the required to prepare income and expenditure account for the year in the 31st March 2020 of Veina Cultural Association Satara। तो क्वेश्चन नंबर 5th है, पेज नंबर 79 है। प्लीज़ आप एक बार निकालिए और देखिए। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। receipt and here payment balance, brought down cash in hand 10,000, by cash at bank 19,200, total 29,200, tour subscription 18, 19, 19, 20, 20, 21 15,000, 1,80,800 respectively, 1,23,000 टोटल है। 2 डोनेशन जनरल है, तो जनरल डोनेशन है तो क्या है, ये एसेट है ना। हमने देखा था डोनेशन 2 टाइप के होते हैं। अगर जनरल एसेट है, जनरल है डोनेशन, तो एसेट है, कहाँ पर भी खर्च हो सकता है। अगर स्पेसिफिक है तो फिर हमें वो एक लाइबिलिटी है जो दूसरी चीज़ के लिए हमें खर्च करना होता है। ओके, ये याद रखो। ये बहुत ट्रिपल स्टार क्वेश्चन था, ट्रिपल स्टार पॉइंट है आपके लिए। यस, 2 इंटरेस्ट बनाए तो आप एक बार फिर से आपके जो ही दिए है ना, वहाँ पर स्टार्टिंग से चैप्टर के स्टार्टिंग में जो पॉइंट्स दिए हैं वहाँ पर देख लीजिए। 2 एंट्रेंस फीस 15,000, 2 इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 4,800, टू पिकनिक रिसिप्ट 20,000, यहाँ पर रेंट है 700, और 18, 19 700 है, 19, 20 54,300, 55,000 बाय फिक्स डिपॉजिट,
सैलरी एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, प्रिंटिंग, ये सारे दिया है आपको। तो अभी एडजस्टमेंट क्या है, आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर द करेंट ईयर वॉज 7,000 and 60% of entrance fees should be capitalized. Okay, outstanding subscription for the current year was 20,000, prepaid insurance 1,000. सो ये आपका क्वेश्चन है और ये एडजस्टमेंट दिया हुआ है, वन बाय वन हम करेंगे। आप लोग क्वेश्चन एक से दो बार अच्छी तरह पढ़ेंगे तभी क्वेश्चन को समझ में आता है गाइस। फर्स्ट टाइम में पूरे एडजस्टमेंट दिमाग में नहीं घुसते, कभी अकाउंट का ये यहाँ नहीं। आप इन फ्यूचर एमकॉम करो, बीकॉम करो, एमकॉम करो, कहीं पर भी कौन से भी प्रोफेशनल कोर्स करो, फर्स्ट अकाउंट्स में स्पेशली फ्रॉम अकाउंट्स, क्योंकि अकाउंट्स मैंने आपको पहले भी बताया था, अकाउंट्स में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता, हर क्वेश्चन में हिंट होता है। ये जो एडजस्टमेंट है ना, ये हिंट है, क्वेश्चन है ये, और ये जो एडजस्टमेंट है ना, आपको हिंट दिया हुआ है कि आपको करना क्या है। सो हिंट समझने के लिए क्वेश्चन को 2 से 3 बार आपको पजल टाइप होता है ना, पजल आपको सॉल्व करना है। एक टाइप का ये पजल है आपके लिए कि ये जो नीचे है उसको ऊपर से लिंक करो, कहाँ पर क्या आता है देखो, और अकाउंट्स करो। तो इससे क्वेश्चन समझने के लिए कि वो किस चीज़ से रिलेटेड है या हमें करना क्या है, वो समझने के लिए हमें क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट करना है। क्योंकि थोड़ी सी भी गलती या थोड़ी सी भी अगर हम लोग गड़बड़ करें तो हमारा आंसर या ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंट टोटली डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि कुछ स्टूडेंट होते हैं, जैसे कि स्पेशली शिवम, ये बंदा बहुत ज़्यादा स्पीड से पढ़ता है और स्पीड से क्या करता है, उस साइड से मत कीजिए। इवन राजश्री, वो भी बहुत जल्दी जल्दी करती है और बहुत जल्दी जल्दी में मिस्टेक्स होना ही है। एक क्वेश्चन कम करो, ठीक है, अगर एक क्वेश्चन आप कम करेंगे तो शायद आपको 8 मार्क कम गिरेंगे, लेकिन आप 92 स्कोर कर सकते हैं। लेकिन जल्दबाजी में आप 100 स्कोर करने के मतलब 100 स्कोर करने को जाओगे और आपको 80 भी नहीं गिरेंगे अगर रॉन्ग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या रॉन्ग अकाउंट हो गए तो ये लॉस हो सकता है। अकाउंट्स में पूरे 10 के 10 क्वेश्चन करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जितना करें है क्लीन, नीट और अच्छी तरह सभी को अंडरस्टैंडेबल हो उस तरह करना चाहिए। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट 5th क्वेश्चन। तो हमें एक सिर्फ क्या बनाने के लिए बोला है गाइस, रिसीप्ट इन द बुक्स ऑफ वेना कल्चर एसोसिएशन सातारा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो हमें सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए बोला है और रिसिप्ट्स और पेमेंट्स अकाउंट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। रिसिप्ट पेमेंट उन्होंने दिया है, आगे का जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है वो हमें बनाने के लिए बताया गया है। बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने बोला नहीं है, अगर बोलता तो हम लोग करते। ओके, चलो तो पहले मैं लाइंस मार लूँगी और कुछ नहीं कर रही हूँ मैं गाइस, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए मैं पूरा प्रिपेयर करके जिस तरह मैं बोर्ड में सारे लाइंस वाइंस मार के आपको बताती थी सेम उसी तरह, बस इसमें मैं नहीं लिखूँगी और उसमें सब कुछ दिखता था। ओके, सो हम किसके बुक्स में बना रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ sorry guys, sorry. So yes, होपिंग दैट आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पर मैंने सिर्फ परफॉर्मा बनाया है, अभी हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे।
इस पेन को क्या हुआ? लगता है ये भी आपके 12th के लिए घबरा रहा है। ओहो, इंक ख़त्म हो गया। चलो मैं ब्लू पेन से इस करूँगी। इन द बुक्स ऑफ वीना कल्चरल एसोसिएशन सातारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st March 20। ओके, तो यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए यहाँ पर लिखा है। आप अच्छी तरह हैंड राइटिंग में लिखो। मेरा पेन भी थोड़ा सा चल नहीं रहा है, शायद वो घबरा गया है तुम लोगों को देख के, क्योंकि तुम लोग है ना, तुम लोगों का थोड़ा तो दबाव होता ही है ना। यस गाइस, सो फर्स्ट यहाँ पर एक्सपेंडिचर और अमाउंट, इनकम और अमाउंट। ओके, सो फर्स्ट देखो यहाँ पर इनकम और एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट और पेमेंट में क्या फ़र्क है गाइस। फर्स्ट ये आप अच्छी तरह सोचो कि मैं जो लिख रही हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें उस अकाउंट का नेचर याद रखना बहुत ज़रूरी है ना। हमें उस अकाउंट का नेचर याद रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने बताया था कि इनकम और एक्सपेंडिचर ये रिसिप्ट और पेमेंट रियल नेचर के हैं, जबकि ये नॉमिनल नेचर का है। नॉमिनल नेचर में हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते हैं हम लोग, जो भी इस साल के एक्सपेंसेस हैं वो सारे एक्सपेंसेस हम लोग इसी साल में ये करते हैं। आउटस्टैंडिंग है तो ऐड करते हैं, एडवांस है तो डिडक्ट करते हैं, तो टोटल इस साल के जो भी एक्सपेंसेस है वो हम लोग इसमें बताते हैं। ओके, तो रिसिप्ट और पेमेंट पे इर्रेगुलर ऑफ, तो कितना हमने लिया है और कितना हमने दिया है, वो कौन से ईयर का है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कोई मायने नहीं रखता, लेकिन इस चीज़ में हमें मायने रखता है। दिस इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें वो मायने रखता है। ये P&L अकाउंट की तरह करना है हमें, सिर्फ नाम अलग है P&L अकाउंट और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। सो उस टाइप का हमें ये अकाउंट बनाना है। ओके गाइज, यस, चलो यस। सो पहले देखो यहाँ पर क्या क्या है, बैलेंस ब्रॉड डाउन है, कैश है, बैंक है, क्वेश्चन में ये चीज़ें बैलेंस शीट में आती है, इसीलिए इसका कुछ करना नहीं है। 2 सब्सक्रिप्शन है 15, 1 लाख और डोनेशन। इसमें अच्छी तरह हमें यहाँ पर क्या क्या करना है, कुछ डिप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में देखो, आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर द ईयर वॉज 7000, तो 7000 का आउटस्टैंडिंग रेंट है। ठीक है, तो देखो रेंट रिसिप्ट में हमें ये कितना है, सॉरी हाँ, रिसिप्ट में हमें कितना दिखा रहा है रेंट, इंटरेस्ट फ्री रेंट किधर है। ओके, देखेंगे कहाँ पर है, पिकनिक रिसिप्ट है, ओके रेंट है। फर्स्ट में ये पेमेंट में 18, 19 के 700 है, 19, 20
54,800 है रेंट। जबकि इसने बोला है कि इस साल का आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर द करेंट ईयर, तो इस साल का करेंट ईयर रेंट 7,000 है बोलता है। और हम लोग 31 मार्च 2020 का बना रहे हैं, जो रिसिप्ट पेमेंट है वो 31 मार्च 2020 का है। ओके, दैट मीन्स वो रिलेटेड है इसी साल का। ओके, तो यहाँ पर आपको 2 दिया है। चलो हम लोग करते हैं रेंट। टोटल इस साल का रेंट कितना है, ईयर 31 मार्च 2020, इसका रेंट कितना है। यहाँ पर पेमेंट साइड दिया है ना, तो सॉरी एक्सपेंडिचर साइड, सो टू रेंट तो कितना दिया है अपने को, 54,300 रेंट हमें दिया है। ये हमें दिया है रिसिप्ट साइड, पेमेंट साइड। तो एक्सपेंडिचर साइड इतना हमने एक्सपेंडिचर किया है, जबकि एडजस्टमेंट में बोलता है कि 7,000 और आउटस्टैंडिंग है, तो वो ऐड होता है क्योंकि वो इसी साल का एक्सपेंस है। इसी साल का मीन्स 31 मार्च 2030, 31 मार्च 20 का ही वो एक्सपेंडिचर है, इसीलिए उसे ऐड करते हैं। सो ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट, तो कितना है 7,000 आउटस्टैंडिंग रेंट है। तो टोटल मिलके कितना हुआ गाइस, 61,300, ये हमारा टोटल रेंट हो गया। ओके, तो ये करेंट फाइनेंशियल ईयर का टोटल एक्सपेंडिचर है इसी साल का। अगर इस साइड ये आउटस्टैंडिंग नहीं रहते हुए प्रीपेड रहता तो हम लोग लेस करते, इस साल का जितना एक्सपेंस है वही हम लोग बताते। ओके, यस। नेक्स्ट, ओके, तो रेंट हो गया। सन्ड्री एक्सपेंसेस है 8,000। ओके, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव, ओके। एडजस्टमेंट में अभी इंट्रेंस के बारे में बताया, तो सन्ड्री एक्सपेंसेस है, सन्ड्री एक्सपेंसेस P&L अकाउंट में ही आता है। तो टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना है, 8,000 है, तो 8,000 हमने लिख दिया। उसके बाद और क्या है, पेमेंट साइड देखिए गाइज, सन्ड्री एक्सपेंसों के इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस के बारे में कितना है, 12,000 इंश्योरेंस है। एडजस्टमेंट में कुछ तो इंश्योरेंस का दिख रहा है शायद, यस, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000। तो इंश्योरेंस के बारे में कोई एडजस्टमेंट है तो वो अच्छी तरह देख लो। सो फर्स्ट पेमेंट साइड में कितना है, इंश्योरेंस 12,000 है, इंश्योरेंस 12,000 है गाइज। इसमें कुछ भी नहीं है, रिसिप्ट और पेमेंट में जितना मिला, क्या मिला, कितना गया, उतना ही लिखते हैं हम लोग रिसिप्ट और पेमेंट में। और उसके बाद इनकम और एक्सपेंडिचर में हम लोग अलग अलग करते हैं कि इस साल का एक्सपेंसेस कितना है, नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंसेस कितना है। सिर्फ हम लोग उसे छांटते हैं कि ये साल का है तो इसमें ये बात डालो, नेक्स्ट ईयर का है तो बैलेंस शीट में घुसाड़, मतलब बैलेंस शीट में डाल दो, बस। उससे कुछ भी अलग नहीं है। एक्सपेंसेस यहाँ पर, इनकम यहाँ पर, इस साल के रिसिप्ट है तो यहाँ पर, इस साल के इनकम है तो यहाँ पर, इस साल के पेमेंट है तो यहाँ पर। हम सिर्फ फाइनेंशियल ईयर, इस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड अकाउंट बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। रिसिप्ट्स और पेमेंट पे सिर्फ टोटल हमारे पास कितना कैश आया, कितना गया, और इसमें इस साल के रिलेटेड एक्सपेंसेस हम लोग लिखते हैं, एक्सपेंसेस और इनकम। ओके, इतना ही डिफरेंस है। तो इंश्योरेंस लिखा, इसीलिए तो हमने सन्ड्री एक्सपेंसेस फिर से लिखा। पेमेंट्स एक्सपेंडिचर पेमेंट साइड है, लेकिन वो पेमेंट दिया है तो वो इसी साल का है, नेक्स्ट ईयर का है, कब का है वो लिख रहे हैं। तो हम लोग इसी साल का एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर बना रहे, तो ये इसी साल का, इसीलिए 8,000 पूरा का पूरा हम लोग डाल दिया। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग है, इसीलिए ये मिलाकर हमने यहाँ पर लिखा। ओके, यस। इंश्योरेंस कितना है गाइज, इंश्योरेंस है 12,000, तो यहाँ पर 12,000 क्योंकि एडजस्टमेंट है इसीलिए हमने इनर कॉलम में लिखा है। और यहाँ पर एडजस्टमेंट में क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस लेस प्रीपेड है, इसीलिए लेस प्रीपेड इंश्योरेंस। ओके, सो वो है 1,000। सो दोनों मिला के कितना हो गया, 11,000। तो इस साल का सिर्फ 11,000 एक्सपेंसेस हमारा है। ओके, उसके बाद प्रिंटिंग और स्टेशनरी है, यस। तो इसमें कुछ एडजस्टमेंट दिया नहीं है। सो प्रिंटिंग,
यस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। सो स्टेशनरी समझिए ये पूरा इसी साल का, इसीलिए इसे पूरे लिख देंगे। उसके बाद 2 पिकनिक एक्सपेंसेस, पिकनिक एक्सपेंसेस के बारे में कुछ भी नहीं है, सो इसलिए पिकनिक एक्सपेंसेस डायरेक्टली पिकनिक एक्सपेंसेस 18,000। ओके, उसके बाद 2 सैलरीज, इसके बारे में भी कुछ भी नहीं है, इसीलिए डायरेक्टली सैलरीज कितना है गाइस, सैलरीज 20,000। देखो गाइस बहुत ही इजी चैप्टर है, अगर आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाए तो, नहीं तो फिर समझने की तो कोशिश कर ही सकते हैं। अगर समझदारी से लेंगे तो एकदम सिंपल है। एक्सपेंसेस 13,000। ओके ओके, और कुछ एक्सपेंसेस हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो गया। ओके, एडवर्टाइजमेंट है 18, 19, 7,000 बोल के दिया है। सो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 18, 19। सो ये लास्ट ईयर का है, तो वो इस बार इसमें नहीं आएगा, क्योंकि वो 18, 19 का है। हम लोग इस साल करेंट ईयर का बना रहे हैं, तो वो एक्सपेंसेस हो चुका है, इसीलिए उसे फिर से डालने की ज़रूरत नहीं है। शायद आउटस्टैंडिंग होगा, हमने दे दिया है, तो वो लास्ट ईयर के इनकम और एक्सपेंडिचर में 18 और 19 है ना, तो 31 मार्च 19 के क्या बोलते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर में आउटस्टैंडिंग में उसका एक्सपेंसेस आ चुका होगा। सिर्फ वो एक्सपेंसेस हमने पे इस साल किया, इसीलिए इनकम और एक्सपेंडिचर में आया है। ये इस साल के एक्सपेंसेस में वो नहीं आएगा, इसीलिए एडवर्टाइजमेंट वहाँ पर होना है, तो आप लिख लीजिए नोट बनाकर, एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट नोट बोल के लिख लीजिए आप, नोट। यहाँ पर आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है एडवर्टाइजमेंट है। ओके, ADVT मीन्स एडवर्टाइजमेंट है, वो शॉर्टकट है। 18 और 19 बोल के आपको दिया है, दैट मीन्स ये 18, 19 मतलब 31 मार्च 2019 के इनकम और एक्सपेंडिचर के अकाउंट में आएगा वो, क्योंकि आपने उस ईयर के एक्सपेंडिचर में आउटस्टैंडिंग बोल के आपने बता चुका होगा, वो एक्सपेंसेस आपने वहाँ पर दिखा दिया है। इसीलिए इस बार के 31 मार्च 20 के इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में वो एंट्री, वो एक्सपेंसेस नहीं दिखाएंगे। ओके गाइज, आपको समझ में आना, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप अच्छी तरह जब भी लिखोगे तो ये चीज़ याद रखोगे। ओके, ठीक है, ये याद रखने के लिए आप टिप लिख लीजिए। यस, सो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस तक की हम लोग करेंगे। इसके बाद चलो अभी रिसिप्ट साइड देखेंगे, तो बाय सब्सक्रिप्शन सो सब्सक्रिप्शन में टोटल हमें कितना है इस साल का सब्सक्रिप्शन 3 साल के है ना, 18, 19 है, 19, 20 है, 20, 21 है। तो हम लोग इस साल का बना रहे हैं, तो हमें सिर्फ 31 मार्च तक का ही देखना है। तो मार्च तक का देखने के लिए हमें सब्सक्रिप्शन 19 और 20 ये जो ईयर है ना, इसका ही लेना है, तो दैट इज़ 1 लाख। याद रखिएगा इस, हमें ये फाइनेंशियल ईयर का बताना है, इस साल के ही रिसिप्ट और इनकम बताना है, इसीलिए इसी साल का हम लोग लेते हैं। ओके, सो वो हो गया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, हमें यहाँ पर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर अ करेंट ईयर वॉज 20,000। तो इस ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन
20,000। ओके, यस, तो टोटल मिलके कितना आ गया? 1,20,000 होगा। ओके, इसके बाद डोनेशन मिला है हमें। डोनेशन एक ही साल का है ना, या अलग अलग है? नहीं, डोनेशन एक ही है और जनरल है, इसीलिए बाय डोनेशन जनरल है तो 25,000। उसके बारे में कुछ एडजस्टमेंट है? नहीं है। ओके, उसके बाद बाय एंट्रेंस फीस, बाय एंट्रेंस फीस। सो यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट दिख रहा है? एंट्रेंस फीस है हमारा 15,000। एंट्रेंस फीस कहाँ पर है? एंट्रेंस फीस यस 15,000 है। उसके ऊपर एडजस्टमेंट 60% इंटरेस्ट फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड। तो 60% का जो इंट्रेंस फीस है वो कैपिटलाइज करने की वजह से इतने में से लेस करेंगे 60%। सो 60% लेस टू कैपिटलाइज्ड तो कितना हो गया? 15,000 इंटू 60%, तो 9,000। तो ये 9,000 यहाँ से लेस करेंगे तो हमारा 6,000 ही इनकम साइड आएगा, क्योंकि हमने इतना कैपिटलाइज्ड किया है। ओके, दैट मीन्स ये इनकम नहीं है, ये हमने कैपिटल किया है, मतलब ये लाइबिलिटी साइड जाएगा, एसेट साइड। ओके, मतलब कि 9,000 हमारा एसेट साइड जाएगा, ये लाइबिलिटी साइड जाएगा कैपिटलाइज्ड करने की वजह से। यस, इसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, यस डिपॉजिट्स 4,800, और बाय पिकनिक रिसिप्ट्स, ओके, बाय पिकनिक रिसिप्ट्स 20,000। ओके गाइज, सो गाइज एक आपने यस से 20,000 अभी यहाँ का टोटल, तो यहाँ पर आपको एक नोट भी दिया है। हो सकता है कि कभी कभी एडजस्टमेंट में दिया नहीं है, ऐसा भी कर सकते हैं कि देखो यहाँ पर पिकनिक एक्सपेंसेस है और यहाँ पर पिकनिक रिसिप्ट है। तो आपने 20,000 का रिसिप्ट किया है, मतलब कि समझो कि आपके कॉलेज में पिकनिक हुआ है, आप स्टूडेंट से जब आप पैसे लेते हो तो आपको समझो कि 20,000 आपको पैसे आए हैं सभी स्टूडेंट से, और आपको टोटल खर्चा आया हुआ है 18। तो इसमें से लेस करके जो है 2,000 भी यहाँ पर लिख सकते हो, है ना? सो वो भी कर सकते हो, वो बदलता है। अभी कभी ये इनडायरेक्टली अगर आप 2,000 इधर डायरेक्टली डालोगे तो भी उतना ही होगा, नहीं ऐसा भी डालोगे तो भी उतना ही होगा, है ना? ये नहीं दिख लगे पिकनिक के एक्सपेंसेस हो गया, सिर्फ रिसिप्ट है, इतना रिसिप्ट है, तो इसमें से 2,000 बचे तो वो पिकनिक रिसिप्ट बोल के भी लिख सकते हैं। वही बोलता है वहाँ पर, नीचे नोट है आपकी बुक में। तो देखो टोटल यहाँ का टोटल करो तो आपको मतलब एक्सपेंस ज़्यादा या इनकम ज़्यादा है समझ में आएगा। तो हम लोग फर्स्ट इनकम साइड लेंगे, 1,20,000 प्लस 25,000 प्लस 6,000, यस, उसके बाद 4,800, उसके बाद 20,000, तो कितना हुआ? 1,75,800 है उसमें से। और यहाँ पर का डेबिट बैलेंस देखिए -61,300, उसके बाद 8,000, उसके बाद 11, ओके, उसके बाद 6,000, उसके बाद 18,000,
उसके बाद 2000, सॉरी 20,000, उसके बाद 13,000, तो 38,500। तो ये 38,500 आपका सरप्लस है। सरप्लस मीन्स जो भी आपका इनकम और एक्सपेंडिचर है उसमें से बचा हुआ। ओके, सो टू सरप्लस, सरप्लस मीन्स जो भी लास्ट में बचता है उसे सरप्लस बोलते हैं गाइस। ये कुछ नया वर्ड नहीं है। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ओके, यस। तो आप कॉपी कीजिए और यहाँ पर नोट है होना बिल, तो आप नोट भी देख लीजिए। वैसे ये क्वेश्चन बहुत इजी था गाइस। 6th क्वेश्चन में कराऊंगी, 7th क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगी क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, इजी है। 6th क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसीलिए मैं 6th क्वेश्चन आपको बताऊंगी। ओके, यस। सो लेट स्टार्ट 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको पढ़ के बताऊंगी, उसके बाद आप लोग निकाल के देखेंगे। ओके, आप लोग पेज नंबर 6th क्वेश्चन है 80। यस यस, The following are the details of subscription as per receipts and payments account. Subscription received during the year 18-19, ड्यूरिंग द ईयर। एक याद रखो, कभी भी आपको करेंट ईयर ड्यूरिंग द ईयर बोल के दिखाता है तो करेंट ईयर से रिलेटेड है, इसमें जाने का। ओके, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 18-19 50,000। सब्सक्रिप्शन आउट 31st March 2018 was 10,000। Subscription outstanding 31st March 2019 was 20,000. Subscription received in advance 31st March 2018 was 15,000. Okay, subscription received in advance as 31st March 2019 10,000. ये कुछ भी नहीं है गाइस, आपको सिर्फ कंफ्यूज करता है। आपको प्लस माइनस करना आना चाहिए। 18-19 का कितना है, 19 से 20 का कितना है। अगर ऐसे डेट देता है तो आप स्पेशली 18-19 19-20 जो भी होता है डेट वो डाल दीजिए, और आउटस्टैंडिंग है तो ऐड कीजिए, प्रीपेड है अगर प्रीपेड है या एडवांस है तो लेस कीजिए। पहले वर्किंग नोट में अच्छी तरह कर लीजिए तो आपको सॉल्यूशन में इजी होगा। और अगर प्रीपेड है तो आप प्रीपेड है तो एडसेट की साइड लिख लीजिए, और अगर समझो कि लाइबिलिटी साइड है तो लाइबिलिटी साइड की बैलेंस शीट में डाल दीजिए, थोड़ा सा लॉजिक लगा के। और ये याद रखना, एक्सपेंसेस प्रीपेड है तो आपके लिए लाइबिलिटी है, सॉरी एक्सपेंसेस आप किसी को देने वाले हैं, कुछ काम है, समझो कि बिल्डिंग बना रहे हैं, आपने वर्कर को एडवांस दिया है, वो आपके लिए एसेट है तो आप वो एसेट की जगह दिखाएंगे। लेकिन सब्सक्रिप्शन है जो आपको डोनेशन है, सब्सक्रिप्शन है जो
आपको पैसा मिला है, मतलब कि आप लाइबल है उस काम के लिए और आपको एडवांस मिला है, तो वो आपके लिए लाइबिलिटी है। हर चीज़ ऐसा नहीं है कि प्रीपेड है तो सिर्फ एसेट है, ऐसे नहीं है। अगर आप उस चीज़ के लिए लाइबल है, मतलब कि आप काम करने वाले हो और काम करना बाकी है, तो वो आपके लिए लाइबिलिटी है, तो वो लाइबिलिटी साइड है। लेकिन आपने किसी को दिया है पैसे, काम करना है, वो आपको काम करके देने वाला है और आपने पहले ही पैसे चुका दिए, तो वो आपके लिए एसेट है। लेकिन आपने पहले ही पैसे लेके रखे हैं, ठीक है, आप वो काम कर किया नहीं है लेकिन आपने पैसे दिया है, दैट मीन्स वो आप लाइबिलिटी है, आपको वो काम करना है। सो ये चीज़ याद रखेंगे जब भी आप बैलेंस शीट में डालेंगे। दो आंखें बंद करके लॉजिक सोचने का, कभी प्रीपेड है करेंट है, लेकिन एक्सपेंसेस है क्या इनकम है। प्रीपेड एक्सपेंस है तो आपके लिए एसेट है, लेकिन प्रीपेड लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी साइड जाएगी। ओके, ये चीज़ थोड़ा सा लॉजिक लगा के देखिए। और यू आर रिक्वायर्ड टू शो द प्रेजेंटेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट पूछा है। चलो हम लोग बैलेंस शीट और इनकम और एक्सपेंडिचर बनाएंगे। तो मैं परफॉर्मा बनाती हूँ, छोटा सा परफॉर्मा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि एडजस्टमेंट सिर्फ छोटा सा है। सिर्फ वर्किंग नोट इम्पोर्टेंट है गाइस, उससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। वर्किंग नोट भी एकदम सिंपल है, अगर थोड़ा सा दिमाग हो तो। अगर दिमाग नहीं है तो फिर थोड़ा सा, है ना। नहीं, मुझे तो पता है आपका दिमाग बहुत शार्प है, क्योंकि है ना। यस, वैसे मैं मजाक करती हूँ, डोंट गेट सीरियस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यस। चलो, अभी मैंने बनाया, वर्किंग नोट भी हम लोग करेंगे। यस गाइस, जो मैंने कुछ भी नहीं किया है, एक तो परफॉर्मा बनाए, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑन 31 मार्च 2019 और बैलेंस शीट 31 मार्च 2019। क्वेश्चन नंबर 6, ओके, सॉल्यूशन 6 है। तो चलो हम लोग क्या क्या करेंगे। अब वर्किंग नोट पहले आप लोग हर बार इन बुक में, मतलब अकाउंट्स में लिखने से पहले आप वर्किंग नोट कीजिए। जब भी एडजस्टमेंट के कुछ भी एंट्री हो, आप अच्छी तरह, अगर उसमें एकदम आपको पक्का नहीं है, कैलकुलेशन करना है, तो डायरेक्टली यहाँ पर घिस घिस कर मत कीजिए। वर्किंग नोट्स में जो भी करना है करिए। वर्किंग नोट्स भी नीट और क्लीन। ओके, वर्किंग नोट्स ओके गाइस, वर्किंग नोट्स। सो इसमें देखें, स्टेटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, स्टेटमेंट ओके, स्टेटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। उसमें सब्सक्रिप्शन एज पर रिसिप्ट और पेमेंट, सब्सक्रिप्शन, ओके, subscription subscription as per receipt and payment.
तो पेमेंट और रिसिप्ट के अकाउंट के हिसाब से सब्सक्रिप्शन कितना है। ओके, रिसिप्ट ऑन पेमेंट अकाउंट, तो ये अकाउंट में हमें कितना सब्सक्रिप्शन दिया है, 50,000 दिया है। यहाँ पर दिया है ना आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो अच्छी तरह कि सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द 18-19, तो 18-19 हम लोग 31 मार्च 2019 का इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है गाइस। दैट मीन्स दैट इज़, मैंने आपको बोला है ड्यूरिंग या करेंट ईयर, अगर उसने स्पेसिफिक वर्ड मेंशन किया दैट मीन्स आप उस ईयर में हो, उससे पहले साल और आगे साल का आपको देखना रहता है एडजस्टमेंट। ड्यूरिंग ईयर और करेंट ईयर ऐसे कुछ वर्ड मेंशन किए तो समझ जाना कि कौन से ईयर से हम लोग रिलेटेड है। ओके, अभी 2020 है, लेकिन वो जब अकाउंट्स बना रहे हैं उस हिसाब से हमें देखना है। ओके, सो यहाँ पर अकाउंट्स के हिसाब से 50,000 हमें सब्सक्रिप्शन है अकाउंट के हिसाब से। उसके बाद क्या है, देखो एडजस्टमेंट में क्या दिया है हमारे को, ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर द करेंट ईयर 2003, तो हमें करेंट ईयर में कितना आउटस्टैंडिंग है आपको एडजस्टमेंट में दिया है, आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 31 मार्च 19, तो इस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है वो हम लोग ऐड करेंगे। सब्सक्रिप्शन इस ईयर का कितना है, ये प्लस 20,000, क्योंकि ये इस साल का आउटस्टैंडिंग है। ओके, उसके बाद लेस क्या है, आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 31, मतलब लास्ट ईयर का जो 18 लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो हमें लेस करना है, क्योंकि वो इस साल का नहीं है। तो कितना था वो, 10,000 था, ये हमें लेस करना है। आप ब्रैकेट डाल लो, आपको इजी हो जाएगा, हर बार मैं ब्रैकेट डालती हूँ, आपको पता है। लेस एडवांस ड्यूरिंग, तो ये एडवांस है, एडवांस भी इस साल का नहीं है, इसीलिए ये लास्ट ईयर का एडवांस हम लोग नहीं डालेंगे, माइनस करेंगे। एडवांस ड्यूरिंग द ईयर, इसमें कुछ समझ में आया गाइज आपको एडजस्टमेंट में किस किस तरह है। देखिए ईयर का खेल है और कुछ भी नहीं है। देखो ये 19 से हम बना रहे हैं, तो आउटस्टैंडिंग देखो ये हम लोग किस साल का ये बना रहे थे, 31 मार्च 19 के हिसाब से, तो इस साल का आउटस्टैंडिंग है, इसीलिए हमने ऐड किया। उसके बाद ये आउटस्टैंडिंग फॉर द लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था, इसीलिए हमने लेस किया, क्योंकि ये इस साल का नहीं था, लास्ट ईयर का था, तो इसलिए ये लेस किया। अभी ये अगले साल का है, मतलब आने वाले साल का, इसीलिए इसे भी हम लोग लेस कर रहे हैं। ये भी है 10,000, सो ये 10,000 निकाल दिए। उसके बाद और कुछ बोला है, ऐड, और क्या है, एडवांस ड्यूरिंग द ईयर, सो एडवांस है, तो एडवांस ड्यूरिंग द ईयर है 31 मार्च 18 का एडवांस जो था वो ऐड कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर हमने एडवांस लिया था वो इसी साल का है, इसीलिए उसे ऐड कर रहे हैं। टोटल इस साल का सब्सक्रिप्शन हमें मिला कितना है वो देखने के लिए ये ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये 18 में हमने एडवांस लिया था इसीलिए ऐड किया। 18 में आउटस्टैंडिंग था तो वो हमने लेस किया। ओके गाइस, यस, तो यहाँ पर 65,000 प्लस माइनस करके 59,000, कुछ भी नहीं है गाइस। जो इस साल से रिलेटेड है वो ऐड करो, जो इस साल से रिलेटेड नहीं है उसे लेस करो। पिछले साल का अगर है तो पिछले साल में अगर हमने एडवांस लिया हुआ है तो उसे ऐड किया, और पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था वो लेस किया हमने। ओके, उसके बाद यहाँ पर इसने आउटस्टैंडिंग अकाउंट एक बनाया है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट एक बनाए, तो उसे भी हम लोग देख लेंगे। समझो कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट एक बनाए, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ओके, सो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में देखो पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए बनाया गया है। क्वेश्चन में आपको दिया नहीं है, एग्ज़ाम में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन के तहत उसने दिया है। सो देखो यहाँ पर 2 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ओके सब्सक्रिप्शन, ओके आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ब्रॉड डाउन। तो लास्ट ईयर का ब्रॉड डाउन कितना था, 10,000 है। ये 18-19 में अगर ऐसा था, अगर समझो कि इस डेट पे आप बना रहे हो तो लास्ट ईयर का जो भी आउटस्टैंडिंग था वो आपको यहाँ पर आएगा, 10,000 का आपका आउटस्टैंडिंग है। ओके, उसके बाद बाय एडवांस भी लिया है अपने सब्सक्रिप्शन 18 में, है ना, तो वो 15,000 बताएगा। ये ब्रॉड डाउन है तो 10,000 का आपका आउटस्टैंडिंग है और एडवांस है तो इस साइड आया। ओके गाइज, यस, ओके। उसके बाद बैंक, तो इस साल का 15,000 आपको बैंक से मिला है तो इसीलिए बैंक आया ये, क्योंकि इस साल में 50,000 का आपको बताया ना रिसिप्ट और पेमेंट में इतना है बोल के। और बाय आउटस्टैंडिंग, एक मिनट, और टू इनकम और एक्सपेंडिचर, तो इनकम और एक्सपेंडिचर के हिसाब से आपका कितना है, 65,000 का सब्सक्रिप्शन है। ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट से आपको कितना निकला, 65,000 वर्किंग नोट में क्या है ना आपका कि टोटल 65,000 इस साल का है, तो वो 65,000 इस साल का, इसीलिए आपने यहाँ पर लिखा टोटल। और टू एडवांस्ड सब्सक्रिप्शन, तो वो 10,000 है एडवांस सब्सक्रिप्शन यहाँ पर गाइज ये। सो 31 में इसका एडवांस है, ये इस साल का नहीं है इसीलिए इसे लेस किया। सो अभी टोटल जो भी आएगा, सो 85,000 डेबिट साइड, 60, 70, 85, तो यहाँ पर 85,000 सब्सक्रिप्शन है डेबिट साइड, यहाँ पर 20,000 बाय आउटस्टैंडिंग। ये आउटस्टैंडिंग है, आपको मिला नहीं है, जो मिलना है ये आपको पता चला, आपको अकाउंट बनाने के बाद आपको पता चला। ओके, सब्सक्रिप्शन, यस गाइज। देखो यहाँ पर अकाउंट में कैसे बनाए अपने, अच्छी तरह देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है गाइज। देखो अगर आप वर्किंग नोट पे भी करें तो ये चल सकता था, लेकिन आपको अकाउंट थ्रू बताया गया है तो अकाउंट थ्रू ही देख लीजिए। देखो 50,000 आपको रिसिप्ट और पेमेंट में मतलब बैंक से मिला है, इस साल का ये सब्सक्रिप्शन आपको मिला है इसीलिए 50,000 लिखा। ये एडवांस था, ये एडवांस में लिया था आपने, सॉरी ब्रॉड डाउन है, जो एडवांस में लिया था वो ऐड हो गया, मतलब 65,000 हो गया। 65,000 का आपके पास टोटल मिला था। यहाँ पर है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000 था बिगिनिंग में ब्रॉड डाउन। उसके बाद इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट से आपको पता चला कि इस साल का 65,000 मिलना है आपको। ओके, 65,000 मिलना है आपको, तो उसमें से टू एडवांस सब्सक्रिप्शन, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन है जो इस साल का नहीं है वो निकाल दिए, तो 65 में से 10 निकाल दिए, मतलब तो 75 में से 10 निकाल दिए तो कितना, सॉरी टोटल कितना हो गया, 85,000 है। 85,000 में ये माइनस करें तो 20,000 आपको इस साल का अभी मिलना बाकी है। ओके, थोड़ा सा अकाउंट पर जोर दीजिए, समझ में आ गया, वर्किंग नोट देख लीजिए। ओके, मैं यहाँ पर आती हूँ, अभी हम लोग अकाउंट्स बने कुछ भी नहीं है, एक एंट्री है सब्सक्रिप्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएंगे और यहाँ पर आके हम लोग क्या लिखेंगे, बाय सब्सक्रिप्शन, क्योंकि हमें वर्किंग नोट में किया हुआ है। फॉर द करंट ईयर वर्किंग नोट, अगर आप ऐसे लिखेंगे तो समझ में आएगा, समझ आने वालों को कि 65 कहाँ से आया। तो टोटल इस साल का 65,000 आपका सब्सक्रिप्शन है, इतना आपने यहाँ पर बताया। और बैलेंस शीट में क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन, वो आपके लिए एसेट है, इसीलिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है गाइस, हमने अभी किया है
सब्सक्रिप्शन, ओके, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? 20,000 यहाँ पर है ना, बैलेंस कैरिड ऑन। यस, दिस इज, ये 20,000 आपका आउटस्टैंडिंग है जो एसेट साइड आएगा, ओके। और लाइबिलिटी साइड सब्सक्रिप्शन एडवांस्ड, रिसीव्ड इन एडवांस, यहाँ पर रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में आपने रिसीव किया है, सो वो यहाँ पर आएगा एडवांस 10,000, ओके। सो इस तरह आपको करना है। एक बार आप फिर से देख लीजिए। वर्किंग नोट इसमें इम्पोर्टेंट है गाइस, आपको ये कहाँ से आया फिगर, ये कहाँ से आया, ये दिया है आपको क्वेश्चन में, और ये आपने कैलकुलेट किया है। कैसे किया है? फर्स्ट से 65,000 सारे आपको जिस जिस ईयर के सब्सक्रिप्शन है, जिसका एडवांस है, निकाल दिया, ऐड किया, और मतलब 20 साल के जो भी रिलेटेड है वो ऐड और लेस करके आपको 65,000 आया। अच्छी तरह देख लो। और वो 65 को लेके सब्सक्रिप्शन अकाउंट आपने बनाया, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आउटस्टैंडिंग आपको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था वो दिया था, उसके बाद एडवांस्ड है वो लिखा आपने, इसके बाद 65,000 इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट से आपको पता चला कि 65,000 इस साल का है, ये लिखा, एडवांस्ड लिया है वो लिखा, टोटल आपका सब्सक्रिप्शन 85 है, उसमें से आपने 50,000 लिया है और एडवांस है, तो ये दोनों निकाल दिए, तो आपको कितने बचा है? 20,000 आउटस्टैंडिंग है, ये पता लगा। ये 20,000 आपने यहाँ पर लिखा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, और ये बुक में दिया हुआ है। ये 65,000 आपने ये इस स्टेटमेंट से पता लगा, आपके बुक में अच्छी तरह दिया हुआ है, सिर्फ मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, आप खुद से करिए, समझ में आ जाएगा गाइस, कुछ भी नहीं है। ओके।